हाँ नहीं वो वेलकम, दिस इज अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आई गेस यू बीन हियर बिफोर। आप अपने बैंड बाजा भरत के पहले शायद आए थे। ये पर्टिकुलर स्टूडियो Kamla, Anand. They look behind you. They are your biggest fans. No? But why are they looking so different? I didn't recognize them. Hi. Hello. You're looking very different. You've cut your hair, no? How are you doing, man? I could recognize you. I was looking at you and I was like, single cap. And then I ran into that fire extinguisher also. Where? While I was looking at you. Hi, how are you doing? How are you? Just say something. something tell me something. Trivandrum. You guys are the radio jockeys. So you're starting it. I'm just recording on. Oh, तू शुरू कर. तू शुरू कर. मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगी. अबे तू शुरू कर. ये मुझसे नहीं होगा. शुरू कर यार. नहीं यार, ये जॉब मुझसे नहीं होती. हाय हेलो नमस्कार, हम हैं आपके रेडियो जॉकीज फॉर द डे डूइंग नॉट सो फैंटास्टिक जॉब. हमें झेल लो. व्हाट टू डू. Alright, अब बता देता हूँ आपको, हमारे साथ लेडीज वर्सेस रिकी बहल के अनुष्का और रणवीर दोनों हैं. वेलकम टू द मिर्ची स्टूडियोज. थैंक यू ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर. ये काफी बारी हो गई, तीसरी बारी होगी. अनुष्का थर्ड टाइम एंड यू फॉर द सेकंड टाइम. हाँ, हमें ये इस शो का एक क्रॉनिक डिसऑर्डर हुआ है. हमें बार बार यहाँ पे आने की लत लगी हुई है. हम आदत से मजबूर हो चुके हैं. लगता है न सिर्फ आदत पड़ गई, अब लगता है आप हमारे जॉब्स भी लेने वाले. ये हर साल रिलीज के पहले ये दर्शन करने पड़ते हैं. अच्छा है ना यार, फिल्म हिट हो जाती है. हाँ बिल्कुल. बड़े लकी हो आप दोनों हमारे लिए. बैंड बाजा के टाइम याद है, लेडीज वर्सेस रिकी बहल. तुम दिल्ली से हो नहीं रणवीर, लेकिन फिर भी वो दिल्ली कनेक्ट इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग तो दिल्ली वालों का नहीं है. हाँ यार, एक्चुअली बैंड बाजा के टाइम पे मैंने जब ऑडिशन दिया था तब आई पुल्ड एन एक्सेंट. तो आई एक्चुअली कॉन मनीष सर एंड आदि सर इनटू थिंकिंग दैट आई एम अ दिल्ली का लौंडा. तो उसी टाइम से मैं इन्हें कॉन किए जा रहा हूँ. और बैंड बाजा के टाइम पे फिर मनीष सर को पता था कि यार ये तो सिर्फ एक्सेंट मार दी इसने ऑडिशन में, वो दिल्लीपन जो मैं चाहता हूँ अपने कैरेक्टर में वो इसके अंदर है नहीं. तो मैं इसको दिल्ली लेकर जाता हूँ. और मुझे वहाँ लेकर गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेंक दिया खुला और बोलता चलो लौंडा बन के आ जा. तो मैंने वो लौंडापन जो अपने अंदर डाला था वो आज तक नहीं निकला है. कहीं ना कहीं अभी भी लेटेंट रहा है मेरे बोन मैरो में. तो अब ये जो नई आपकी मूवी आ रही है, जिसका अब आपके जो फैंस हैं वो स्पेशली बहुत वेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या वही दिल्ली का टच रहेगा? क्या ये सब दिल्ली के आसपास घूमेगी कहानी या कहीं और भी जाएगी? दिल्ली का थोड़ा सा टेक्सचर फ्लेवर तो है. ऑफ कोर्स मनीष सर की फिल्म है तो ये तो होना ही है. अब थोड़ा मेरे भी दिल्ली के लौंडे का एक्ट का टेस्ट आपको मिलेगा. लेकिन वो था बिट्टू शर्मा, इस फिल्म में है सनी सिंह. सीन खराब है, मुंबई वाले दिल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, दिल्ली वाले बेचारे वैसे ही धरना देते रहते हैं. अच्छा, अब जरा लेडीज वर्सेस रिकी बहल में एक कॉन आर्टिस्ट तो रणवीर है, दूसरी आप. क्या कर रही हैं एग्जैक्टली? क्या थोड़ा बैकग्राउंड, पूरी फिल्म की प्लॉट नहीं लेकिन थोड़ा. अभी रिकी बहल बहुत ही अच्छे कॉन आर्टिस्ट है, इंडिया के बेस्ट हैं. लेकिन उनके लिए इतनी भी आसान बात नहीं होनी चाहिए लोगों को कॉन करना. तो थोड़ा सा उनको कंपटीशन देने के लिए इशिका देसाई को इस फिल्म में डाला हुआ है. तो आखिर में मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स. किसकी जीत होनी है? कौन भारी पड़ेगा एक दूसरे पे? नहीं, ऑफ कोर्स यू नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स के बारे में सवाल नहीं पूछा. अच्छा, रियल लाइफ में कभी रणवीर आपने किसी को ठगा है? मैंने हाँ जी ठगा है. बचपन में ठगा है. टीचर्स को ठगता था. उनको कुछ ना कुछ गोली देके मैं क्लास से निकल जाता था, बंक करते रहता था, टहलता रहता था स्कूल में, मम्मी को ठगते रहता था, शर्क माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, होमवर्क नहीं करना, घर का काम नहीं करना बिल्कुल भी. गर्लफ्रेंड्स को 2 टाइमिंग या 3 टाइमिंग. बढ़िया. आपने अनुष्का? नो 2 नो 3 टाइमिंग. सच बोल दो, छोड़ दो. मैं तो वीडियो पे दिखता नहीं कि आई स्वेयर लिसनर, मैं कसम खा रही हूँ, सिर पे हाथ में रखा हुआ है अपने खुद के. नहीं, आज तक नो. ठगा मतलब इसके लेवल के ठगपन नहीं किया है. लेकिन मैं एक्चुअली काफ़ी स्टूपिड थी. मैं अपने मॉम डैड को झूठ बोल के यहाँ वहाँ निकल जाती थी. मैं यहाँ जा रही हूँ, उसके साथ जा रही हूँ, लेकिन किसी और के साथ जा रही होती थी, ऑल दैट. और फिर शाम को मेरे को इतनी गिल्टी फीलिंग होती थी दैट आई टू नॉक ऑन माई पेरेंट्स डोर एंड टेल देम कि आई एम सॉरी, एक्चुअली ना मैंने झूठ बोला था, मैंने ये नहीं किया. तो बेसिकली I can't do it. I can't. I need lines from Habib Faisal and a script like Ladies versus Ricky Bell to be able to con people. ये पास्ट में ना, अब तो ऐसा नहीं करती ना, जा रही है किसी के साथ घर आके सबको बता दिया, फिर पंगे हो रहे हैं. नहीं. चलिए मूवी की बात करते हैं. कुछ ज़्यादा डाइटिंग की है, बहुत ही बिल्कुल अलग आप नज़र आ रही हैं.
ज्यादा स्लिम नजर आ रही आप है। बोल रहे थे पहले मोटी थी? आप पहले मोटी नहीं थी लेकिन और ज्यादा स्लिम हो गए। लेकिन क्या मतलब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं लेकिन बताइए क्या वाकई में इसके लिए डाइटिंग वाइटिंग की कुछ नहीं, स्पेशल लेकिन फिटनेस प्लान? आई हैड टू वर्क आउट। मुझे एकदम एक टोन्ड बॉडी चाहिए थी इस फिल्म के लिए, तो आई हैड टू वर्क आउट अ लॉट। तो मैं एक हफ्ते में 6 बार जिम जाती थी एंड आई हैड टू गिव अप ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ फॉर अ व्हाइल। अच्छा, रिक्की बहल साहब जी सर। डोले शोले तो बैंड बाजा में बहुत दिखे थे, इसमें कितने डोले शोले दिख रहे हैं? प्रोमोज में बड़ा शर्ट वर्ट उतार के डांस वांस, करना पड़ता है यार। मतलब अच्छा लग रहा है करना पड़ता है या डायरेक्टर ने बोला है तो करना पड़ रहा है? नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक बारी एटलीस्ट फॉर वन डे आप ऐसे लगे हो और वो सेल्यूलॉइड पर छप गया है फॉर लाइफ, फॉर पोस्टेरिटी। पक जाता था यार मैं डाइटिंग करते करते। वर्कआउट तो खैर मुझे मज़ा आता है जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करने में। ओके, चिप्स खानी कोई बात नहीं, बोले चिप्स खाते हुए बोल लीजिए। अनुष्का, डांस करते समय पहले ये बताइए, डांसिंग कहीं सीखा है आपने, प्रोफेशनली सीखा है? मैंने बचपन में 7 साल भरतनाट्यम सीखा था। एक भी फिल्म में भरतनाट्यम करते हुए तो नहीं नजर आया। रिदम तो है ना? रिदम है तो एक्सप्रेशंस भरतनाट्यम वाले नहीं हैं। जब आप डांस करती हैं, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्रेशंस हैं वो मूव्स से दिमाग हटा देते हैं कि इंसान मूव्स देखे या एक्सप्रेशन देखे। तो ये कैसे होता? देखो हमारी फिल्म में रणवीर सिंह है जिनकी मूव्स बहुत अच्छी होती हैं और फिर मैं अपने एक्सप्रेशन दिखाती हूँ टू बैलेंस इट आउट। और ये हमारी जोड़ी है। वैभवी मर्चेंट हमेशा बोलती थी जब गाना शूट कर रही होती थी, देख नचा तो मैं से लूंगी, तू मुझे एक्सप्रेशन दे देना। अब इस मूवी में आप दोनों एक साथ, तो 1-2 साल के गैप के बाद दोनों साथ में आए, तो पिछली मूवी से बेटर इस बार केमिस्ट्री बनी या पिछली मूवी के कुछ लड़ाई झगड़े याद आए? लड़ाई झगड़े तो रोज होते थे, खैर वो देयर इज नो एंड टू दैट व्हेन इट कम्स टू मी एंड अनुष्का, क्योंकि आई वाज न्यू टू हर, शी वाज न्यू टू मी। इनका अप्रोच मेरे अप्रोच से बहुत अलग होता था, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो ही जाता था कि यार ये इतना रिहर्स करता है, इतना मैकेनिकल बना देगा ये, और मैं सोचता था यार ये बिल्कुल रिहर्स नहीं करती, कैसे आ जाती है सेट पे बिना रिहर्स करे। फायदा होता है ना, खूबसूरत लड़की आती है, लोग एक्टिंग को चलो ठीक है देखते हैं कि अच्छा खूबसूरत लड़की है, ठीक है अच्छा ही करेगी। हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आप ये कहने की कोशिश करो मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ? मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत हो, लुक एट द ब्राइटर साइड। ये देखो, तो मतलब ये कहने का मतलब अच्छी एक्ट्रेस, मैं मोटी हूँ, अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे बदनाम करने के लिए बुलाया शो के ऊपर। अच्छा, इस फिल्म के सॉन्ग्स के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। नहीं वो तो हम सुन रहे हैं, हम चला भी रहे हैं रेडियो मिर्ची पे। आप बताइए लेकिन कैसे कर रहे हैं आजकल? नहीं देखिए, सॉन्ग अभी पिक करना शुरू हुआ है। पीपल वुड बी आस्किंग, एक बार मूवी और दिखाई देने लगे, प्रोमोस तो आने लगे हैं उसके। आई थिंक ठगले विल बी अ हिट इन दिल्ली। बहुत ठग हैं हर कोई ठगने चला रहता है। मैं तो म्यूजिक के बारे में बोलना चाहूँगा यार। मेरे हिसाब से तो एल्बम एकदम ज़बरदस्त है। आदत से मजबूर जो पहला गाना हमारा निकला था, उसमें मैंने भी रैप किया है, लिखा है और खुद ही रेंडर किया है, और क्रेडिट भी मिला है मुझे म्यूजिक सीडी पर। कुछ थोड़ा रैप करके पता है, ऐसे कैसे मान ले हमने? स्टूडियो में तो बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा जी। धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी, या डू इट फॉर अ लिविंग, कॉल मी पाखंडी, सिर्फ कैश और ऐश मैं न जानू मंदी, मैं हूँ मुंडा बड़ा चंगल लेकिन नीयत गंदी। क्या बात है। एक लास्ट सवाल, आपको शो खत्म हो गया लाइव वाला? 7 से 11 सुबह खत्म। आप थोड़ा लेट हो गया। अगर रेडियो जॉकी बनना हो तो कौन सा शो करेंगे, क्या करेंगे रेडियो पे? हाय, यू आर लिसनिंग टू रणवीर, योर लव गुरु। प्यार की बात है सब। क्या आपका दिल किसी ने तोड़ा है? साउंड लाइक दैट एड, कॉल नाउ। Call me now and I'll sort you out. I think I'm only eligible to give traffic update.